हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज सुरभि एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय पीडब्ल्यू स्किल्स, जहां पे हम एक और कॉम्प्लेक्स एडवांस सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने दो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की थी, एडवांस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, काउंट सॉर्ट एंड एराटिक सॉर्ट, जहां पे हमने देखा था कि वी वर एबल टू सॉर्ट आवर एलिमेंट्स इन O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि अभी तक की हमने बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी है। उससे पहले हमने बेस्ट देखी थी मर्ज सॉर्ट की, विच वाज O ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आज हम एक और जो है सॉर्टिंग एल्गोरिथम करने वाले हैं, जहाँ पे अगेन आप लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख पा रहे होंगे। सो लेट्स सी हाउ दैट इज पॉसिबल विथ बकेट सॉर्ट। अब यहाँ अज्यूम करो कि आपके पास कुछ ऐसा जो है एरे गिवन है, जहाँ पे आपके पास फ्लोटिंग नंबर्स हैं एंड यू नीड टू सॉर्ट दिस। अब यहाँ पे अगर मुझे लीनियर टाइम में इनको सॉर्ट करना है, तो काउंट सॉर्ट क्या मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ? काउंट सॉर्ट नहीं यूज कर सकते। ये काउंट सॉर्ट पढ़ते हुए भी हमने देखा था कि वहाँ पे काउंट सॉर्ट हम फ्लोटिंग नंबर्स पे नहीं यूज कर सकते। काउंट सॉर्ट का फंडा यही था कि हम एलिमेंट से उसका इंडेक्स निकालते थे। जो एलिमेंट होता था, अगर 3 एलिमेंट होता था तो 3 इंडेक्स पे हम उस एलिमेंट को डालते थे, एंड दैट्स हाउ वी वर एबल टू गेट आवर सॉर्टेड एरे। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे नंबर्स जो हैं ये कैसे हैं, ये 0 to 1 की रेंज में है, एंड यहाँ इनको हम 0.13 इंडेक्स पे एलिमेंट को नहीं डाल सकते। लेकिन अगर हम काउंट सॉर्ट के बारे में ही सोचे, वैसा कुछ करने की यहाँ पे कोशिश करें कि काउंट सॉर्ट में हम बेसिकली क्या कर रहे थे, हमारा जो एरे था, हमने एक एरे बना लिया था, काउंट एरे या फिर फ्रीक्वेंसी एरे, जहाँ पे हम कुछ पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर कर रहे थे कि जो वो इंडेक्स है उसके इक्वल एलिमेंट हमारे ओरिजिनल एरे में प्रेजेंट है या नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो कितनी बार प्रेजेंट है। अगर 0 3 बार ही प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे 3 लिख देते थे, राइट। अब क्या ये जो एलिमेंट्स है मेरे पास यहाँ पर, इनको मैं इस वे में स्टोर कर सकती हूँ कि 0 इंडेक्स पे मेरे कुछ एलिमेंट स्टोर हो, देन 1 इंडेक्स पे कुछ स्टोर हो, देन 2 इंडेक्स पे स्टोर करो, ताकि मैं लास्ट में जब सबको शुरू से अपने एरे में इंसर्ट करना स्टार्ट करूँ तो मेरे पास सॉर्टेड एरे आ जाए, है ना। तो क्या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं? तो अगर हमारा 0 एलिमेंट हमारे ओरिजिनल एरे में 3 बारी प्रेजेंट था तो हम यहाँ पे 3 स्टोर करते थे, है ना। तो अब ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, क्या कोई तरीका है जहाँ से इन एलिमेंट्स को मैं ऐसे स्टोर कर पाऊँ एट वेरियस इंडेक्सेस, 0 इंडेक्स देन 1 इंडेक्स एंड देन सो ऑन, ताकि मैं अगर शुरू से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँ अपना ये वाला एरे, जो एक्स्ट्रा एरे मैंने बनाया, तो मुझे पता चल जाए कि पहले ये वाला एलिमेंट आएगा, फिर ये वाला एलिमेंट आएगा, फिर ये वाला एलिमेंट आएगा, एंड सो ऑन, एंड मेरे पास सॉर्टेड एरे आ जाए। तो बेसिकली मैं क्या करना चाहती हूँ, इन एलिमेंट्स को मैं किसी रेंजेस में इंसर्ट करना चाहती हूँ। जैसे काउंट सॉर्ट में मैंने 0 इंडेक्स पे स्टोर किया था, फिर 1 इंडेक्स पे जो भी इंडेक्स था एलिमेंट का उस पर मैंने स्टोर किया था। ऐसे यहाँ पे भी मैं कुछ इंडेक्सेस पे अपने, या फिर मैं बोल सकती हूँ किसी रेंजेस में अपने एलिमेंट्स को स्टोर करना चाहती हूँ। अगर हम ऐसा कुछ करें कि 0 से सम नंबर a1 तक हम एक रेंज बनाएं, देन a1 से a2 हम कुछ रेंज बनाएं, एंड सो ऑन, लास्ट an-1 से an तक कुछ रेंजेस बनाएं, और इन रेंजेस में हम अपने ये जो एलिमेंट्स हैं अपने एरे के, इनको इंसर्ट कर दें। तो हमें पता है कि ये जो फर्स्ट रेंज में पहले एलिमेंट्स आएंगे, फिर दूसरी रेंज के जो एलिमेंट्स आएंगे फिर उनको लेंगे, एंड सो ऑन। तो अगर इन सब एलिमेंट्स को हम शुरू से ट्रैवर्स करते हुए अपने एक नए एरे में डाल देंगे तो हमारे पास सॉर्टेड एरे आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें जो है सबसे पहले रेंजेस जो है अपनी डिसाइड करनी है। अब रेंज के लिए कितने नंबर्स, कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं बोलती हूँ कि 8 जो है तुम रेंजेस बना लो, ठीक है। और यहाँ पे मैं रेंजेस जो है वो 1 साइज का ही ले रही हूँ, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होके
0 से स्टार्ट हो गए, 8 मैंने रेंजेस ले लिए या फिर मैं इनको बकेट्स बोल सकती हूँ, ठीक है। 8 बकेट्स मैंने बना लिए। अब इन बकेट्स में मैं अपने ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको एक एक करके इंसर्ट कर दूंगी और लास्ट में शुरू से ट्रैवर्स करते हुए इन एलिमेंट्स को ले लूंगी जिससे मेरे पास सॉर्टेड एरे आ जाना चाहिए। अब मैंने बकेट्स क्रिएट कर ली, दूसरी बात आती है मैं इन बकेट्स में अपने एलिमेंट्स को डालूं कैसे। अभी ये तो नहीं डाल सकती कि ये 0.13 है तो इसको 0 बकेट में डाल दो, इस हिसाब से बस मेरे सारे एलिमेंट्स 0 बकेट में ही आ जाएंगे। मैं क्या चाहती हूँ कि ये एलिमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटर हो जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए मेरे सारे बकेट्स में। मैं चाहती हूँ कि मेरी एक बकेट में कम से कम एलिमेंट्स हों। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इनपुट भी ऐसा होना चाहिए जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। फॉर एग्जांपल इधर जो है हमारा, अगर ये वाला इनपुट देखें हम तो ये 0 और 1 के रेंज में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इनको बकेट्स में डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ताकि ये इन बकेट्स में यूनिफॉर्मली इंसर्ट हो जाए, वी कैन फाइंड द इंडेक्स एज जो भी हमारा एलिमेंट है एरे ऑफ आई इनटू जो हमारा साइज ऑफ द एरे है। यहाँ पे साइज क्या है एरे का? 8। तो बेसिकली हर एलिमेंट को अगर हम साइज ऑफ द एरे से मल्टीप्लाई करें तो हमें कोई नंबर मिलेगा जो कि 0 और 7 के बीच में होना चाहिए। क्यों 0 और 7 के बीच में होना चाहिए? क्योंकि मेरा साइज जो है ये है 8, ठीक है, और मेरा एरे आई जो है वो यहाँ पर 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। सारे जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो 1 से छोटे हैं। तो अगर कोई भी नंबर जो 0 और 1 के बीच में है उसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 8 से, तो मेरा जो रिजल्ट आना चाहिए, जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो 0 टू 8 के रेंज में आना चाहिए। और 0 इंक्लूडेड 8 नॉट इंक्लूडेड आएगा क्योंकि 1 जो है कोई भी मेरा एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो फंडा समझ में आ रहा है कि हम इनको जो हर एक एलिमेंट है उसको किस इंडेक्स पे हमें यहाँ पे डालना है, किस बकेट में हमें डालना है, वो हम कैसे डिसाइड करें। एरे आई जो भी वो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइज से ताकि वो 0 टू जो भी मेरा n-1 है इसके रेंज में आ जाए, ठीक है। और ये जो भी हमारा रिजल्ट आएगा एरे आई इंटू साइज करके, ये ऑब्वियसली एक फ्लोटिंग नंबर आएगा, जैसे दिस कुड बी 7.24 आ सकता है ये। तो हम क्या लेंगे, हम उसका इंटीजर पार्ट ले लेंगे, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि हम उसका फ्लोर ले लेंगे। फ्लोर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी मेरे पास फ्लोटिंग नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 2.36, इसका अगर मैं फ्लोर लूँ तो दैट इज द लास्ट इंटीजर विच इज स्मॉलर, या बिगेस्ट इंटीजर विच इज स्मॉलर देन दिस नंबर विच इज 2। सिमिलरली 1.2 लूँ अगर मैं, तो इसका फ्लोर वुड बी 1। largest integer which is less than 1.2 is 1, right? तो ये जो भी हमारा इंडेक्स की वैल्यू आएगी एरे इंटू साइज करके उसका हम इंटीजर पार्ट उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे बाय टेकिंग इट्स फ्लोर। अब लेट्स ट्राई टू डू दिस फॉर ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स। अगर मैं 0.13 से स्टार्ट करूँ, 0.13 इंटू 8 विल कम आउट टू बी समथिंग 1.04, राइट। तो इसको अगर हम अब इंटीजर में कन्वर्ट करें तो वी विल गेट 1। तो ये जो नंबर है 0.13 इसको हमें डालना है बकेट 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बकेट 1 में इंसर्ट कर देंगे 0.13। अब नेक्स्ट 0.45 इंटू 8 अगर हम करते हैं तो दैट विल कम आउट टू बी 3.6, राइट। तो इसका इंटीजर या इसका फ्लोर क्या होगा? 3, राइट। सो इसको हम डालेंगे बकेट नंबर 3 में। सिमिलरली 0.12 को अगर हम देखें इंटू 8 करें तो दिस विल बी 0.96, तो हम इसको डालेंगे बकेट नंबर 0 में। नेक्स्ट है 0.89, इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस वुड बी समथिंग 6.4 plus 7.2, so this will be come out to be
7.12 और समथिंग, तो इसको हम 7 वाले बकेट में इंसर्ट कर देंगे. Then 0.75 into 8, this will be 6, so this will insert in bucket number 6. Next है 0.63 into 8, this will be 5.04, so this will insert in bucket number 5. 0.85 into 8, this will be 6.8, so we need to insert this in bucket number 6. अब bucket number 6 में already एक element है, तो हम क्या करेंगे, we will insert this after existing element. ठीक है, existing element 0.5 था, उसके बाद हम insert कर देंगे 0.85 and last number क्या 0.39, इसको into 8 करेंगे, so this will be 3.12. तो इसको भी हमें इसको डालना है हमें बकेट नंबर 3 में, जहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक एलिमेंट है, सो विल पुट 0.39 आफ्टर दिस. नाउ वी वर एबल टू पुट ऑल ऑफ आवर एलिमेंट्स डिफरेंट बकेट्स में रेंजिंग फ्रॉम 0 टू हमारी n-1. अब एक बकेट, अब इसको हम सीधा ऐसे नहीं ले सकते कि पहले 0.12 ले लिया, फिर 0.13, फिर 0.45, फिर 0.39, बिकॉज फिर तो हमारे अभी जो है सॉर्टेड नहीं आएगा अरे. हमें क्या करना है इसके बाद, जो मेरे, तो अब हम इंडिविजुअल बकेट्स को सॉर्ट कर लेंगे. सो ये जो बकेट है हमारी ऑलरेडी सॉर्टेड है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है. This bucket is also already sorted. Now यहाँ पे हमारे पास दो elements है 0.45 and 0.39 and these are not sorted. तो हम इनको sort कर देंगे 0.39, 0.45. Similarly, this bucket is sorted. एक ही element है. ये bucket में दो elements हैं but these are sorted. And जो हमारी last bucket है, this is also sorted. अब अगर हम इन सारे बकेट्स में जो एलिमेंट्स हैं इनको कंबाइन कर दें, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बकेट, फिर 1, फिर 2 एंड सो ऑन, नीचे जाते हुए हम सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर दें, तो हमें जो है अपनी सॉर्टेड एरे मिल जाएगी, राइट. तो कॉन्सेप्ट हमने क्या यहाँ पे यूज़ किया है, जो अप्रोच हमने यहाँ पे यूज़ करी है बकेट सॉर्ट में, इसको बोलते हैं scatter and gather approach, जहां पे हम अपने एलिमेंट्स को पहले बकेट्स में डिवाइड कर रहे हैं एंड देन उन बकेट्स में से सारे नंबर्स को हम कंबाइन कर रहे हैं टू गेट आवर सॉर्टेड एरे. तो अगर बकेट सॉर्ट की एल्गो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम 4 स्टेप्स करते हैं. सबसे पहले वी क्रिएट buckets of size n, ठीक है, where n is the number of elements in our original array. उसके बाद we insert array elements into buckets. और कैसे insert करते हैं वो हम, उसके लिए हम इंडेक्स फाइंड करते हैं कि बकेट में किस इंडेक्स पे वी हैव टू पुट अ पर्टिकुलर एलिमेंट एंड दैट इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, जो भी हमारा ith एलिमेंट है, इनटू माय साइज विच इज n. ठीक है, तो इंडेक्स कैलकुलेट करके बकेट में उस इंडेक्स पे हम एरे आई को प्लेस कर देते हैं एंड देन वी सॉर्ट इंडिविजुअल बकेट्स. जो भी फिर हमारी इंडिविजुअल बकेट्स आती हैं उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ उनको हम सॉर्ट कर देंगे यूजिंग एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम लाइक इंसर्शन सॉर्ट एंड लास्ट में वी विल कंबाइन ऑल एलिमेंट्स, जिससे हमें अपना सॉर्टेड एरे जो है वो मिल जाना चाहिए. तो अगर हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें इसकी, तो जो बकेट हम क्रिएट कर रहे हैं और साइज n, इसमें हमें कोई टाइम नहीं लग रहा होगा. उसके बाद एलिमेंट्स को इंसर्ट करने में हमें कितना टाइम लग रहा होगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम लग रहा होगा हमें, क्योंकि n एलिमेंट्स है, उनको एक एक करके हम अपने बकेट में इंसर्ट कर रहे होंगे. उसके बाद
इन सॉर्टिंग द इंडिविजुअल बकेट्स। नाउ दिस डिपेंड्स कि हमारे एक बकेट में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हैं, है ना। अगर हमारे एक बकेट में अगर हमारे सारे बकेट्स में एक एक एलिमेंट है, हमारे नंबर्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द रेंज, तो उस केस में हमें सॉर्टिंग में कोई टाइम नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी सारे बकेट्स जो हैं वो सॉर्टेड होंगे। तो उस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइनल जो हो जाएगी वो O ऑफ n हो जाएगी इन आर बेस्ट केस। एंड अगर एवरेज केस की बात करें तो एवरेज केस में हमारे पास अगर हम ले लेते हैं कि k एलिमेंट्स, मैक्सिमम k एलिमेंट्स हैं किसी भी एक बकेट में, तो उनको सॉर्ट करने के लिए हम एवरेज टाइम जो ले लेंगे वो ले लेंगे ऑफ द ऑर्डर ऑफ k। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज केस में क्या हो जाएगी, एवरेज केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बिकम O ऑफ n प्लस k। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज केस में हमारे पास लिनियर टाइम में हम अपने आरे को सॉर्ट कर पा रहे होंगे। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ओवर द रेंज। एंड अगर वर्स्ट केस की मैं बात करूँ तो वर्स्ट केस ऑब्वियसली तब होगा जब ये जो एलिमेंट्स हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उस केस में किसी एक बकेट में वी कैन हैव ऑल ऑफ द एलिमेंट्स या मैक्सिमम ऑफ आर एलिमेंट्स। तो उस केस में हमारा वर्स्ट केस में वी विल हैव O of n square time complexity. So now let's look at our code in VS Code. So this is the array that is given to us, जहाँ पे हमारे पास कुछ floating numbers हैं and these are in the range 0 to 1. इनको sort करने के लिए we'll be writing bucket sort जहाँ पे हम अपना array पास कर रहे हैं और उसका size। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, स्टेप 1 वाज टू क्रिएट बकेट्स ऑफ साइज n, जो भी मेरा एरे का साइज है। अब बकेट कैसे मैं क्रिएट कर सकती हूँ, बकेट जो है वो हमारे कुछ रेंज के बकेट्स हैं एंड हर बकेट में we can have more than one elements। ठीक है, तो यहाँ पे I can either create an array of arrays या फिर I can create an array of vectors। array of arrays की जगह array of vectors बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है इंसर्ट करने हैं एलिमेंट्स विदाउट नोइंग कि एक बकेट में कितने एलिमेंट्स इंसर्ट होंगे, है ना। तो एरे ऑफ वेक्टर्स हम क्रिएट कर सकते हैं या फिर वेक्टर ऑफ वेक्टर ही क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन में आप इन दोनों ऑप्शंस में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। लेट्स गो विद अ वेक्टर ऑफ वेक्टर, राइट, जिसमें हम कुछ फ्लोटिंग नंबर्स इंसर्ट कर रहे होंगे। सो आई विल कॉल दिस बकेट एंड इस बकेट वेक्टर में विच इज़ अ 2D वेक्टर, यहाँ पे हमारा साइज जो है दैट वुड बी इक्वल टू साइज एंड bucket of I would be a floating vector। ठीक है, so this is how we initialized a 2D vector। यहाँ पे आप again array of vectors भी create कर सकते हो of this size। अब this was step 1। Step 2 is inserting elements into bucket। तो इसके लिए सबसे पहले लेट्स क्रिएट अ लूप जो कि हमारे सारे एरे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करेगा i से लेकर i इक्वल टू 0 से लेकर साइज तक। एंड किस इंडेक्स पे हमें हर एलिमेंट को डालना है वो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इन इंडेक्स, जो हमारा इंडेक्स होगा वो इंटीजर होगा एंड दैट वुड बी इक्वल टू एरे ऑफ आई इनटू आर साइज। अब हमें क्या करना है, बकेट ऑफ इंडेक्स पे हमें इंसर्ट कर देना है दिस बकेट ऑफ इंडेक्स। दिस इज अ वेक्टर। इस वेक्टर में वी आर पुशिंग बैक एरे ऑफ आई एंड देन step 3 for us would be sorting individual
buckets. Now for this क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक लूप लगाएंगे जो कि सारे जो इंडिविजुअल बकेट्स हैं उनको ट्रैवर्स करेगा, ठीक है. सो सॉर्ट इज द इनबिल्ट सॉर्टिंग फंक्शन फॉर वेक्टर्स, जहाँ पे हम हमारा वेक्टर क्या है, बकेट ऑफ आई हमारा एक वेक्टर है, इसका हम बिगनिंग आइटरेटर पास करेंगे और एंड आइटरेटर, राइट. एंड वी कैन ऑल्सो चेक कि इन केस हमारा बकेट ऑफ आई एम्प्टी नहीं है, right, only then we need to sort, वरना we don't need to do anything. And finally step 4 would be combining elements from buckets. तो इसके लिए we'll have to create a nested loop जहाँ पे array of sum k में we can insert bucket of i, ठीक है. कि यहाँ पे k जो है वो हम एक वेरिएबल ले रहे हैं टू ट्रैवर्स हमारा जो ओरिजिनल एरे है जहाँ पे हम अपने एलिमेंट्स को वापस इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एवरी टाइम वी इंसर्ट एन एलिमेंट विल डू k प्लस प्लस. तो यहाँ पे नेस्टेड लूप वी आर यूजिंग बिकॉज हमारा बकेट जो है वेक्टर, दैट इज अ वेक्टर ऑफ वेक्टर्स. इधर बकेट ऑफ आई जे को विल इंसर्ट इन एरे जो हमारा ओरिजिनल एरे है, ठीक है. सो वी शुड हैव ऑल ऑफ आवर सॉर्टेड एलिमेंट्स इन दी एरे एट द एंड ऑफ दिस. तो उसको हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं. लेट्स रन दिस. ओके, यहाँ पे हमने गलती से इंट लिख दिया है फ्लोट की जगह. दिस इज अ फ्लोटिंग एरे दैट वी आर पासिंग एंड हियर वी हैव आवर सॉर्टेड एरे. सारे एलिमेंट्स जो है सॉर्टेड लग रहे हैं यहाँ पे. So this was our code for bucket sort. अब वापस यहाँ पर आते हैं एक बारी. अगर हमारा जो इनपुट है, हमने देखा कि अभी जो है ये इट इज लाइंग इन द रेंज ऑफ 0 to 1. व्हाट इफ हमारे एलिमेंट्स यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि 1 से बड़े हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1.89 है एंड 10.39 है, ठीक है. सो अगर वी हैव ऐसे एलिमेंट्स, तो इस केस में अगर हम 1.89 को इंटू 8 करेंगे विच इज आर साइज ऑफ द ओरिजिनल एरे, तो दिस विल गो आउट ऑफ आर बाउंड्स, ठीक है. तो दिस विल ऑब्वियसली गो बियॉन्ड 8 एंड अगेन सेम हियर. तो अगर हमारे पास हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो मोर देन 1 है, ठीक है, उनकी रेंज 0 to 1 के बीच में नहीं है, तो उस केस में हम कैसे अपने एलिमेंट्स को बकेट्स में प्लेस कर सकते हैं. अब ये चीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली अपने सारे एलिमेंट्स को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, उनको एक रेंज के अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है. अगर हम बकेट्स की रेंज जो है वो जो सारी बकेट्स की रेंज है वो 0 to n-1 रख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये जो मेरे सारे एलिमेंट्स हैं ये 0 to n-1 के बीच में जो बकेट्स हैं उनके अंदर मैं प्लेस करूं. अब उसके लिए मुझे इन एलिमेंट्स को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा ताकि 0.12 भी इन्हीं किसी बकेट में आए और 10.39 भी इन्हीं किसी बकेट में आए. तो उसके लिए सबसे पहले नॉर्मलाइज करने के लिए स्टेप 1 क्या होता है कि तुम सबसे पहले सारे एलिमेंट्स का रेंज निकालो, ठीक है. तो अगर ये मेरे एलिमेंट्स हैं और इनका मेरे को रेंज निकालना है, तो रेंज किसके इक्वल होता है, मेरा जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा माइनस माई मिनिमम एलिमेंट अपॉन जो साइज होगा, तो दैट वुड गिव मी माई रेंज ऑफ द एलिमेंट्स. तो यहाँ पर सपोज हमारा मैक्सिमम एलिमेंट इज 10.39 and minimum element is 0.12. So this divided by 8. So this comes out to be somewhere 1.28.
तो बेसिकली अब जो हम अपने बकेट्स बना रहे होंगे वो इस रेंज के बना रहे होंगे, एंड हमारा इंडेक्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था वो हम चेंज कर देंगे। पहले हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स, हर एलिमेंट को साइज से मल्टीप्लाई कर रहे थे एंड वी वर एबल टू फाइंड आवर इंडेक्स विच वाज बिटवीन 0 to n-1। यहाँ पे इंडेक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एरे ऑफ आई एलिमेंट है, सबसे पहले उसमें से मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड देन उसको डिवाइड कर देंगे विद रेंज। तो बेसिकली हम एरे ऑफ आई माइनस मिनिमम को मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम इनटू साइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट अपॉन साइज। तो इसको आप इंडेक्स को ऐसे भी लिख सकते हो, एंड इस फॉर्मूले से जब मैं इंडेक्स को ढूंढूंगी तो मेरे सारे एलिमेंट्स जो है वो मेरे 0 to n-1 बकेट्स में आई बी एबल टू प्लेस। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जाम्पल। अगर 1.89 के लिए देखते हैं, 1.89 माइनस minimum element which is 0.12, that is equal to 1.77, and this divided by range which is 1.28, this will come out to be 1.38। तो 1.89 जो है इसको हम प्लेस कर देंगे इन बकेट नंबर 1, तो दिस विल कम आउट टू बी 1.38। तो बकेट 1 में वील प्लेस 1.89। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सिर्फ तुम्हें एग्जाम्पल शो करने के लिए इन दोनों नंबर्स को बड़ा बना दिया था, तो ये काफ़ी जो है नॉन यूनिफॉर्म रेंज हो गई। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स यहाँ पे 0 और 1 के बीच में, और सिर्फ दो नंबर्स जो हैं वो काफ़ी उनकी अलग अलग रेंज है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बकेट सॉर्ट इतना ज़्यादा अच्छा अल्टरनेटिव या सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो भी मेरे ये सारे एलिमेंट्स है जो 0 और 1 के बीच में, ये यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, एंड मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एक बकेट में मेरे काफ़ी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, बट अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन जो भी मेरा मिनिमम एलिमेंट है एंड जो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है। सपोज दिस इज 8, 6, 4, 2, 7, एंड ऐसे कुछ मेरे एलिमेंट्स अगर ये सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस केस में मेरा बकेट सॉर्ट वुड मेक सेंस। एंड यहाँ पे अगर 1 के ऊपर जा रहे हैं मेरे एलिमेंट्स, तो आई विल बी फाइंडिंग माई इंडेक्स थ्रू दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो एक बारी कोड में भी ये वाला चेंज करके देख लेते हैं दोबारा। तो यहाँ पे अगर मेरा एरे जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे एलिमेंट्स आर मोर देन 1, यहाँ पे सबसे पहले हम रेंज फाइंड करेंगे अपने एलिमेंट्स की, एंड उसके लिए वी नीड टू फाइंड हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट। तो मैक्सिमम एलिमेंट, लेट्स इनिशियलाइज दिस विद एरे 0 एंड हमारा मिनिमम एलिमेंट। तो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए वील हैव अ लूप जो कि हमारे पूरे एरे को ट्रैवर्स करेगा, एंड वी कैन से मैक्सिमम एलिमेंट इज मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट एंड एरे ऑफ आई। सिमिलरली हमारा मिनिमम एलिमेंट would be minimum of minimum element and array of I। ठीक है, एंड ये लूप we can start from 1। ठीक है, क्योंकि 0th एलिमेंट को हमने इनिशियलाइज कर दिया है। तो इधर हमने क्या किया, हमने फाइंडिंग रेंज, जिसके लिए हमने सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर लिया। अब रेंज को हम फाइंड कर सकते हैं, ये फ्लोट डेटा टाइप की होगी। फ्लोट रेंज वुड बी इक्वल टू मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट होल डिवाइडेड बाय जो हमारा ओरिजिनल एरे का साइज है। ठीक है, नाउ वी हैव आवर रेंज। अब हमें क्या करना है, जब हम इंसर्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स को तो हमारा इंडेक्स यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आर इंडेक्स विल नाउ बिकम इक्वल टू हमारा एरे आई माइनस हमारा जो भी मिनिमम एलिमेंट है
and this divided by range, right? So this will be our new index. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जब मेरा array of I is my boundary element या फिर my maximum element, उस केस में हमारी इंडेक्स क्या आ जाएगी? उस केस में हमारी इंडेक्स वुड बिकम इक्वल टू आर साइज, जो कि हमारे जो हमारा बकेट वेक्टर है उससे बाहर चला जाएगा, ठीक है, उसका बाउंड। तो अगर हमारा बाउंड्री एलिमेंट है, एंड बाउंड्री एलिमेंट्स हम कैसे पता कर सकते हैं कि इन केस हमारा, एंड बाउंड्री एलिमेंट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? डिफरेंस फ्लोट जो हमारा इंडेक्स हमने कैलकुलेट किया है, अगर दैट इज इक्वल टू इट्स फ्लोर, मतलब कि अगर दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी एन इंटीजर, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स जो है यहाँ पर, ये वाली लाइन को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ये इंडेक्स जो है ये एक इंटीजर है। अगर ये इंटीजर इज इक्वल टू जो हमारा फ्लोटिंग में डिफरेंस आएगा या जो रिजल्ट आएगा इसको कंप्यूट करके एरे ऑफ आई माइनस मिनिमम एलिमेंट होल डिवाइडेड बाय रेंज, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ये कब होगा? जब हम बाउंड्री एलिमेंट जिस के बारे में बात करेंगे, जब हमारा आर ए आई इज अ बाउंड्री एलिमेंट, अगर ये हमारा मैक्स एलिमेंट होता है तो उस केस में हमारा दिस वुड कम आउट टू बी साइज, ठीक है, एंड हमारा दिस वुड कम आउट टू बी साइज विच वुड बी एन इंटीजर। तो उस केस में जब ये वैल्यू जो है ये भी इंटीजर, तो उस केस में जब ये वैल्यू जो है इंटीजर है, ठीक है, तो इफ आर डिफरेंस इज इक्वल टू 0, उस केस में ये कब होगा? जब हमारी ये वाली वैल्यू इंटीजर होगी, ठीक है, एंड हमारा एरे आई इज नॉट इक्वल टू मिनिमम एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट के लिए हम उसको ज़ीरो इंडेक्स पे डालेंगे, उसके लिए हमें वारी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हमारा मैक्सिमम एलिमेंट आ जाता है तो उस केस में हमारा इंडेक्स जो आ रहा होगा वो साइज़ के इक्वल होगा। तो अगर यहाँ पे 8 है हमारे एरे का साइज़, तो हमारा इंडेक्स वुड कम आउट टू बी 8, लेकिन हमारा जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो n-1 तक जा रहा है, राइट, तो हमारा आउट ऑफ बाउंड्स चला जाएगा। तो उसके लिए हम इंडेक्स -1 में अपने बाउंड्री एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, एंड एल्स में विल पुट एट इंडेक्स। तो ये चीज़ समझ में आए? यहाँ पे बाउंड्री एलिमेंट्स हमें कैसे पता चलेंगे कि अगर ये वैल्यू जो है ये इंटीजर आ रही है तो उस केस में हमारा डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा उस केस में। एंड अगर हमारा एरे ऑफ आई मिनिमम एलिमेंट नहीं है तो हम इंडेक्स -1 पे अपने एलिमेंट्स को पुश कर रहे होंगे, वरना नॉर्मल केस में बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए हम इंडेक्स पे एरे ऑफ आई को पुश कर रहे होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद वाले स्टेप्स जो हैं वो हमारे सेम रहेंगे, जहाँ पर हम इंडिविजुअल बकेट्स को सॉर्ट कर रहे हैं एंड देन फाइनली अपने एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं। सो लेट्स रन दिस। सो दिस कम्स आउट टू बी आर सॉर्टेड एरे। लास्टली अगर मैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि एवरेज केस में और बेस्ट केस में हमारा बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि एवरेज केस में हमारा O ऑफ n प्लस k टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, एंड वर्स्ट केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O ऑफ n स्क्वायर, एंड दिस वाज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो दैट वुड बी O ऑफ n प्लस k, ठीक है। जो भी हम एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो हमारे बकेट्स क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। हमारे बकेट्स का साइज क्या होगा? एक तो दिस वुड बी O ऑफ n, क्योंकि हम n बकेट्स क्रिएट कर रहे हैं, एंड देन हर बकेट में कितने एलिमेंट्स आते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि हम कितनी स्पेस ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि k हमारे मैक्सिमम एलिमेंट्स है किसी भी एक बकेट में, तो इसलिए हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O ऑफ n प्लस k।
एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने बकेट सॉर्ट को कवर कर लिया है, जो कि एक स्कैटर एंड गैदर अप्रोच पे है, जहाँ पे हम अपने एलिमेंट्स को इंडिविजुअल बकेट्स को सॉर्ट करते हैं एंड देन सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं टू गेट आर सॉर्टेड एरे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जो अभी तक हमने कवर करी है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग ऑल ऑफ दी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स व्हिच वी हैव कवर्ड सो फार, and keep learning and take care and